देखो प्रकट होते समय तो मैं नहीं था, मैं 5 साल के बाद। इसी देश के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, संसार। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमाला। आपको सारा पहले प्रणाम। जय हो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बाबा जी, आप कितने टाइम से यहाँ पर सेवा कर रहे हो बाबा जी की? मैं सन 1973 में यहाँ आ गया। 1983 में? 73 में। हाँ। मतलब बोला जाता है यहाँ पर जो बाबा जी ये दो नदियों के बीच में से कर रहे होंगे? नहीं, उधर जो नदी के पल्लीपाल गुफा है। हाँ, वो जो मंदिर है, मंदिर है, 9 मंदिर हैं और नीचे गुफा है। हाँ। तो वहाँ देखे बाबा जी की। वहाँ 18 साल के जो मिले थे, वहाँ प्रकट हुए थे। हाँ, वहाँ हाँ, जो वहाँ मिले थे वो कुछ दफ़ा करीब वहाँ 18 साल के करीब दिखाई देते होंगे। ये 1970 में मिले थे। 70 में जी। 1886 में जब मिला था, 60 में मिले थे, 1860 में। तो उस टाइम पर ये कहाँ पर मिले थे? 1860 में तो इन्होंने वहाँ समाधि ली काली में। काली में? हाँ, ये काली जो है, काली गंगा। काली गंगा? हाँ, नेपाल वाली। नेपाल वाली? अच्छा, ये काली। हाँ 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 हाँ, इसमें समाधिस्थ हुए थे। नदी जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो काली कहते हैं। सरी तो आगे आगे हुई, काली थी। हाँ हाँ, तो उसमें समा गए थे वो। बता दें इनके बारे में। हाँ, वो बता गए फिर आएंगे। हाँ, ये बाबा जी के बारे में। हाँ जी। तो उन्होंने कहा फिर आएंगे ना, वो वही उन्हीं का रूप था एक। ये कहता है कि आज यहाँ पर 1822 में 70 में जब आए थे तो शम्मी कपूर जो एक्टर थे वो भी हाँ हाँ, बहुत कलाकार है यहाँ। शम्मी कपूर का तो पूरा परिवार जो फैमिली जो है ना, आते रहते हैं। वो भगत थे बाबा की है अभी भी। तो और वो उनके एक पुत्र की शादी होती है। हाँ, उसकी लड़के की शादी हुई शम्मी कपूर की। हाँ, राज कपूर वगैरह सभी आए यहाँ। उनकी पूरी फैमिली। प्रेम ये जो हाँ, ये चोपड़ा जो है ना, ये प्रियंका चोपड़ा है। तो बचपन से आते थे, इसके माँ बाप भगत थे ना। अच्छा। तो हमने इसको गोदी में देखा। प्रियंका चोपड़ा? हाँ, इसको यहाँ लाते थे ना, 2 भाई बहन थे, अभी भी हैं मतलब। हाँ, वही बहुत लोग हैं बम्बई के और भी हैं बड़े बड़े रही लोग। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ से? मैं 73 में आ गया ना, मतलब बड़ा आपको। 73 में आ गए? हाँ। तो बाबा आपने मतलब बाबा जी के कभी साक्षात दर्शन वगैरह? 11 साल तक देखा है उनको हमने। देखा है? 73 से 84 तक। हाँ। आप जो महेंद्र बाबा जी जो बोले जाते हैं वो अभी हैं या? नहीं, महेंद्र बाबा तो इनके आने से पहले चले गए। वो मैसेंजर थे इनके, उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने बताया कि वो आने वाले हैं। वो तो 69 में चले गए थे। नहीं, यहाँ से लोगों ने कोर्ट केस भी कर दिया था कि जब। हाँ, वो वहाँ कटघरिया की बात है। कटघरे की बात है? हल्द्वानी में जो कटघरिया है, वहाँ भी इनका धाम है। अच्छा, धाम है? हाँ, तो वहाँ पर भी ये बनाना चाह रहे थे। वहाँ फिर कई नेता लोगों ने इतराज़ किया, बड़ा घबलेबाजी की, फिर कोर्ट में भी गए। फिर वहाँ से यहाँ चले आए, फिर यहाँ बनाया। वहाँ भी है, अभी वहाँ भी चल रहा है। वहाँ भी आते हैं? वहाँ भी चल रहा है। उस टाइम पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पर। सही बात है ना? हाँ हाँ, वो सही बात है। हाँ, आपको कितना टाइम हो गया महाराज जी सेवा करते हैं? मैं 73 से आगे बोला ना। 73 से आ गए हैं? हाँ, 1973 से मैं 84 तक बाबा के दर्शन किए और लगातार ही वहाँ। चलो, बाबा जी से मतलब दर्शक वगैरह आते हैं? खूब आते हैं, खूब देशी विदेशी सभी आते हैं। देश से अभी भी आते हैं यहाँ पे? खूब आते हैं। चाइना, फ्रांस और सब आते हैं, करीब 80 देश के लोग आते हैं यहाँ पर। हाँ, संसार का करीब सभी आता है यहाँ। ठीक है। अब ये कोरोना हो गया, ज़रा कम आए ना, ये तो यहाँ ताज़ा लगे रहता है, अभी भी ताज़ा लगे रहता है। आते जाते रहते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है। और ठीक है, जय हो बोले बाबा, जय हो। प्रवेश कर रहे हैं खान, आप देख सकते हो। जय बाबा की। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है। महादेव जी हमारे रास्ते में मिल गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय हो बाबा जी, आ जाओ बाबा। आप मुख्य मंदिर में है खान जी बाबा के, और ये हमारे पुजारी जी हैं। महाराज जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे करीब 40-45 साल के लगभग हो गए होंगे। मैं कई जगह रहा, इनके आश्रम में भी और जगह भी रहा। मुझे ग्वालियर में इनका आश्रम है, धनियान में है, चिलिया में है और वृंदावन में है। अच्छा महाराज जी, जैसे बोला जाता है आपने 40-45 साल बाबा की सेवा करते हो गया, तो आप वैसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? मैं पैसागढ़ जिले का चहल गाँव का निवासी हूँ। पिथौरागढ़ जिले में चहल गाँव का नाम है। 1800 से 1920 तक बाबा जी हमारे एड़ा खान बाबा जी रहे थे। और कई जो बोलते हैं लोग कि 1860 में इनका जन्म हुआ था। 1860 से रहे थे बाबा जी, 1920 तक रहे थे बाबा जी। तो दोस्तों, मैं कुछ बाबा जी के वाक्य जुड़े हुए जो उस टाइम पर जो घटनाएं जैसी होती थी, तो बाबा जी मैं आपके माध्यम में आपके चरणों की लीला रखा हूँ। बाबा जी, मेरे से अगर कहीं पर कोई टूटी या कमी कुछ भी हो, बाबा जी मुझे माफ़ करना। तुम्हारा दास समझ के बाबा जी मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आपकी। तो जिस टाइम पर बाबा जी अपने युग में थे, उस टाइम पर लोग बोला करते थे उड़ने वाले बाबा जी।
तो बाबा जी बोला करते थे उड़ के आते हैं, उड़ के कहीं भी कभी अदृश्य हो जाना, कभी ऐसे हो जाना, बाबा जी की लीलाएँ ऐसे चलती थी। तो उस टाइम पर महाराज जी को लोग विदेशों से आके यहाँ पर कहीं कहीं जगहों से आके बाबा जी की लीलाओं से काफ़ी खुश होते थे महाराज जी की, कि यार ऐसे बाबा हमारे उत्तराखंड में, मतलब देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे चमत्कार आज के डेट में हुए, ये कम बड़ी बात नहीं है। कि उस टाइम पर जब ना टेलीफोन हुआ करता था, ना कोई ऐसे साधन थे, तो आप मान के चलो 1984 में जब यहाँ पर 1984 के दशक में जब यहाँ पर शम्मी कपूर आए थे, तो मैं छोटा सा वाक्य रख रहा हूँ। तो हल्द्वानी से यहाँ पर जब हम अभी आ रहे थे तो ऐसी रोड थी कि हमारी गाड़ी से आते वक्त हालत ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त शम्मी कपूर जी कैसे आए होंगे, और 100-150 किलो उनका वजन हो गया। तो वो रखते हुए बाबा जी के लिए क्या हो, एक वाक्य, एक किस्सा मैं उनका बता रहा हूँ। वो उनने खुद शम्मी कपूर जी ने भी बताया, मैं आप लोगों को उनका वीडियो डाल दूंगा मैं अपने इस स्टेप में। तो शम्मी कपूर जी ने एक वाक्य बताया कि मैं जब यहाँ पर आया तो बाबा जी के लिए वो मिठाई लेकर आए थे, बड़ी स्वादिष्ट मिठाई थी उस टाइम पर। तो बाबा जी को जैसी मिठाई दी शम्मी कपूर जी ने, तो बाबा जी ने वो मिठाई नहीं खाई, तो शम्मी कपूर जी को दे दी मिठाई। शम्मी कपूर जी को जब मिठाई दी तो शम्मी कपूर जी ने क्या कहा, उनका जो साला था उनके साथ में आके, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी इनको ये मिठाई नहीं देंगे हम। उन्होंने कहा क्यों नहीं दोगे? उन्होंने कहा इनको शुगर है इसलिए हम इनको मिठाई नहीं देंगे। तो बाबा जी ने कहा यार ऐसा कैसे हो जाएगा? बाबा जी ने कहा अब तो सारी मिठाई कौन खाएगा, यही खाएंगे शम्मी कपूर जी। अब शम्मी कपूर जी का जो साला था वो असमंजस में पड़ गया। उन्होंने कहा इनको मिठाई कैसे दे देंगे? तो शम्मी कपूर जी को भी बाबा जी पर विश्वास था, शम्मी कपूर जी ने भी सारी मिठाई खा दी। अब जब शम्मी कपूर जी ने सारी मिठाई खा दी तो उनकी रात्रि में तबीयत खराब हो गई, शुगर के पेशेंट थे वो। तो जब रात्रि में तबीयत खराब हो गई तो उनका जो साला था वो उनको भड़क गया कि मैंने तुमसे पहले कहा तुम मिठाई मत खाओ, ये मत खाओ, तुम कहना नहीं मानते हो, ये सारी चीज़ें, और अब तुमने मिठाई खा दी है, अब मैं क्या करूँ बताओ, तुम्हारा कैसे ले आऊँ? और यहाँ से दोस्तों हल्द्वानी यहाँ से मान के चलो 30-32-35 किलोमीटर मान के चलो। उसके बाद और उस टाइम पर यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं था, आज के टाइम पर तो घोड़े खच्चर वगैरह चलते थे। तो शम्मी कपूर को वहाँ ले जाना मतलब 3-4 घंटे जाने में और 3-4 घंटे वापसी में। तो उस काल में आप सोच सकते हो 1800-1900 के दशक के यहाँ पर क्या हालत हुई होगी। तो बाबा जी के जब दर्शन करे उनने, तो जो उनकी पत्नी थी, तो उनकी पत्नी को बाबा जी पे इतना विश्वास था, उन्होंने कहा कि मैं बाबा जी को कहीं नहीं ले आऊँगी। अब जो मेरे पति हैं मैं इनको बाबा जी के चरणों से कहीं नहीं ले आऊँगी। अगर ये मरना होगा इनको तो बाबा जी के चरणों पर ही मरेंगे, और अगर जीना होगा इनको तो बाबा जी के चरणों में ही जिएंगे। जब ये बात उनकी पत्नी ने कही तो उसी प्रकार से उनकी तबीयत में सुधार हो गया। जैसी उनकी तबीयत में कैमरे को सही करो, जैसी उनकी तबीयत में जब सुधार हुआ शम्मी कपूर जी की, तो उस रात को क्या हुआ, अगले दिन बाबा जी नीचे हग गया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, नदी में यज्ञ चल रहा था। तो बाबा जी ने शम्मी कपूर से कहा कि चलो तुम भी चलो नीचे, हम यज्ञ करने जा रहे हैं। तो शम्मी कपूर ने कहा बाबा जी मेरी तो स्वास्थ्य बड़ा ख़राब है और मैं यहाँ कैसे जा पाऊँगा, मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि तुम कैसे नहीं जा पाओगे, तुम एक काम करना, जब तुम्हें हम निकलेंगे तो मुझसे 1 घंटा पहले निकल जाना। तो शम्मी कपूर जी ने करा फिर वैसी। अब शम्मी कपूर जी जब नीचे चले गए, नीचे जाने के बाद जब शम्मी कपूर ने देखा वहाँ पर चले तो कि जैसे तैसे करके हवन भी हुआ, हवन भी पूरा होने के बाद अब रही बात ऊपर आने की कि अब, और शम्मी कपूर जी का वेट आप दोस्तों आपको पता ही है कि 150 किलो से ऊपर या 150-200 किलो उनका वेट रहता ही है। तो जब ऊपर आने की बारी आई तो उन्होंने वो हिम्मत हार गई शरीर से। उन्होंने कहा अब मेरे को ऊपर कोई नहीं ले आ सकेगा। तो बाबा जी जब नीचे से आए, बाबा जी ने उनको देखा कि क्या हुआ भगत, तो इन्होंने कहा बाबा जी मैं ऊपर नहीं जा पाऊंगा। तो बोला जाता है बाबा जी ने, जब शम्मी कपूर ने बोला, बाबा जी ने मेरी कमर पर हाथ लगाया ऐसे, और कमर पर हाथ लगाने के बाद जो मेरी आंख खुली केवल ऊपर ही खुली, तो बाबा की ऐसी चमत्कारी शक्ति हुई, शम्मी कपूर जी ने बताया। तो उससे हमारा दिल भी प्रफुल्ल हो चुका बाबा जी के ऐसी शक्तियों से, कि बाबा जी के पास ऐसी शक्ति, ऐसी चमत्कारी बाबा जी थे। तो साक्षात हमें कोटि कोटि नमन करते हैं बाबा जी के चरणों में। तो दोस्तों जब शम्मी कपूर जी यहाँ से आए, उसके बाद अपने जब दिल्ली बम्बई चले गए थे, जब बम्बई जाने के बाद उन्होंने अपना, साले ने बोला एक बार जिया जी तुम ब्लड टेस्ट कराओ अपना। जब उन्होंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराने के बाद उनको क्या करा, उनने वहाँ बुला दिया वापस कि तुम यहाँ आओ जरा। जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने किसी तुम्हारे सैंपल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। तो जैसे शम्मी कपूर जी भी डर के मारे गए वहाँ पर, उन्होंने कहा ये ब्लड तुम्हारा ही है? उन्होंने कहा हाँ हमारा ही है। उन्होंने कहा और दो हमें ब्लड। तो जैसे उन्होंने दोबारा ब्लड निकाला उनका, तो ब्लड में ये रिपोर्ट आई कि उनको शुगर जो था बीमारी, वो शुगर जैसी बीमारी खत्म हो गई। अब ये मान के चलो शुगर जैसी बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। तो बाबा जी के चरणों में आने मात्र से उनके शरीर से शुगर खत्म हो गया। बोला जाता है उसके बाद शम्मी कपूर 25 साल बाबा जी ने उनकी ज़िंदगी और बगस दी। और इस हिसाब से ये शम्मी कपूर उनने अपना जो रहन सहन, दारू मदिरा वगैरह सब खाना स्टार्ट करा और बाबा जी का गुणगान गाते रहे और फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहे। मशहूर एक्टर आप प्रियंका चोपड़ा को जानते होंगे दोस्तों, जो काफ़ी मशहूर है। अब बोला जाता है कि वो यहाँ पर जो हमारे जो गुरुजी वगैरह जो हैं उन्होंने उनको गोद में खिलाया है। जो उनके माता पिताजी वगैरह थे वो शुरू से ही भक्त थे गड़ा खान बाबा जी के, और वो आते थे यहाँ पर और बाबा जी के दर्शन करके प्रियंका चोपड़ा वगैरह सब बड़े हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हेम कह रहा है अपने मुँह से, यहाँ के सब बाबा जी लोग बोल रहे हैं और यहाँ के दर्शक लोग बोलते हैं। और प्रियंका चोपड़ा ने अपने मुख से खुद बोला हुआ है कि बाबा की शक्तियाँ अपरंपार है। हे बाबा जी, मैं तो केवल एक दास बन के तुम्हारे चरणों पर अपनी व्याख्या रख रहा हूँ। बाबा जी अगर मुझसे कहीं पर टूटी या कहीं पर कमी हो गई होगी बाबा जी, इस दास को, अनुज दास को माफ़ करना अपने।
तो दोस्तों यह बाबा जी की लीला ऐसी है, और भी ऐसी लीला अधिक से अधिक लीला अगर जाननी है तो मैंने पहला वीडियो बनाया है इसमें बाबा जी के बारे में, तो आप मेरा दूसरा वीडियो भी देख सकते हो बाबा जी के बारे में, जो कमियाँ रह गई थी, क्योंकि बाबा जी के पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी उस टाइम पर कि बाबा जी उड़ के कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ जा सकते थे। क्योंकि एक इंसान 2 बार जन्म ले ले, तो अभी जैसे महाराज जी ने बताया कि बाबा जी जब ये हुए थे 1800 में हुए थे, और जब दूसरी बार जब वो रखा बाबा जी ने अवतार तो 1970 में रखा था दोस्तों। 1822 में चले गए थे, 1970 में बाबा जी ने अवतार रखा। ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ बाबा जी की हैं यहाँ पर, तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों आओ मैं अब आप लोगों को बाबा जी जहाँ जन्म लिया था बाबा जी ने वो स्थान पर ले जाता हूँ। आ चुके हैं देखो नदी की में, ये गौतमी गंगा। जय माता। महाराज जी 1977 में 77 में या 70 में 1970 में भोले बाबा जो है यहाँ प्रकट हुए हैं इस गुफा में। ये कौन सी वाली गुफा? ये हाँ गुफा इधर वाली बाएं तरफ वाली। महाराज आपको कितना टाइम हो गया यहाँ मंदिर में? मैं 75 में आया हूँ यहाँ। तो ये 75 में आए महाराज जी, मंदिर बाद में हुआ इसका निर्माण? जी कल जब आया मैं यहाँ तो यहाँ नदी थी, जहाँ आप खड़े यहाँ नदी थी, और ये पहाड़ तो यूँ खड़ा था ऊपर वो, तो भोले बाबा ने ये पहाड़ कटवाया यहाँ से, पहले पहाड़ कटवाया और इतना काटते गए, मंदिर बनाते गए। 2 मंदिर पहले बने, फिर 2 बने, फिर अगले साल 2 बने, फिर वो 3 एक साल बने, ऐसे करके बने, फिर आगे हवन कुंड बना, जो पहाड़ कटते गया और इसका निर्माण होते गया, पेड़ फूल लगते गए। महाराज जब 1884 के दशक में जो शम्मी कपूर आए थे यहाँ पर, जी तभी आए, वो पहले आ गए थे मेरे। आगे थे मंदिर बनने से बाद में? ना वो हाँ ना वो पहले आ गए थे, मंदिर बनाने से तो पहले मैं ही आ गया था। अच्छा पहले आगे? हाँ वो तो मंदिर बन चुका हुआ था। ऐसा है, शम्मी कपूर तो कौन से सन में आया? बाबा जी के प्रकट होने के बाद आया। कौन से सन में? 70 में भोले बाबा प्रकट हुए, और शम्मी कपूर कौन से सन में आया ये नहीं है, लेकिन मैं 75 में आया, मेरे से पहले शम्मी कपूर यहाँ सब पहले आ गए। प्रियंका चोपड़ा भी आई थी यहाँ पर? प्रियंका जो उसमें बच्चे ठहरे उसमें थोड़ी जानते थे, वही उनके मम्मी पापा के साथ आती थी और भक्त ठहरो, तो बाद में आशीर्वाद बाबा जी का हुआ उसको, तब किसी सुंदरी हुई ना, उस समय थोड़ी था, जैसे बच्चे बैठे ऐसी थी। मैं बोला था दो जहाँ पर बाबा जी प्रकट हुए थे पानी निकलता था वहाँ पर गर्म आदमी, सही बात है? ये पानी सब निकल रहा है ज़मीन के अंदर ही से। जमीन के अंदर से? हाँ यहाँ पानी अभी तो ये बरसात में ओपन हो जाएगा, लेकिन गर्मियों में आप ऊपर जाएंगे तो पानी नहीं रहेगा इसमें, ये सब नीचे से निकलता है, इसीलिए ये ठंडा है। हाँ जहाँ जिस नदी में नीचे से नहीं निकलता है वो पानी गर्म नहीं रहता, आप देख लेना कभी ख्याल करना। जो पानी नीचे से निकलता है गर्मियों में वही ठंडा होता है, और गर्मियों में ये गुनगुना टाइप का होता है, ये जाड़ों में क्योंकि इसमें सुबह के टाइम में भाप निकलता है, स्टीम निकलती है सुबह जब ज़्यादा ठंड होती है। तो आपको कितना टाइम हो गया महाराज जी यहाँ पर? मैं सन 75 से हूँ, आप लगा लीजिए आप। 25 जी यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं जो आज आप देख रहे हो यहाँ पर, तो समय आप जैसे इधर जाइएगा आप पीछे को ऐसे था यहाँ। जी कुछ नहीं था यहाँ, कोई यहाँ पर आते गुफा में भी कोई नहीं आता था, कभी कोई बाजा बिड़ा आ गया दर्शन के लिए तो कुछ नहीं था, इतना रौनक हो रही है, इतना पेड़ है, तो ये सब बाबा जी की कृपा है। ठीक है महाराज। पहले मंदिर में यहाँ जो है गणेश जी, देवी जी, भैरव जी है पहले मंदिर। हाँ फिर राम जी, सीता जी, हनुमान जी, राधा कृष्णा, फिर दत्तात्रेय महाराज भैरव जी, गुरु गोरखनाथ हनुमान जी, फिर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, स्वामी कार्तिकेय महाराज, सूर्य भगवान, लास्ट में गंगा माँ, उधर फिर हवन कुंड है, और फिर आप इसके बाद पार जाएंगे वहाँ पर धुनी है नीचे पर, महाशक्ति धुनी, और फिर ऊपर चले जाएंगे आप ऊपर मंदिर में तो वहाँ अंदर शिवालय है, बाबा जी की गद्दी है सामने में, शिवालय के सामने बाबा जी की गद्दी है, बाहर बाबा जी की समाधि है। ये बाबा जी की समाधि कब हुई थी? बाबा जी की समाधि सन 84 14 फरवरी को। प्रकट होते समय तो मैं नहीं था, मैं 5 साल के बाद, लेकिन जिस समय भोले बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय मैं भी कमरे में था, काफ़ी लोग थे जी। उस समय कितनी उम्र रही होगी महाराज जी? उम्र क्या लगे सर, आप 70 से और 84 को बोले तो कुल 14 साल होते हैं। तो नई उम्र में बाबा जी ने समाधि? बिल्कुल इतने छोटे में चले गए महाराज जी, कुल 14 साल ही रहे। बाबा जी ने ऐसा बोला था कि मैं दोबारा कभी भी प्रकट हो सकता हूँ। दिखे ना वो महाअवतार हैं, कभी भी ले सकते हैं। वो महाअवतार है, अगर वो बोल के जाएंगे तो हर आदमी को ये हो जाएगा, वो तो छुप के रहते हैं ना, उन्होंने कहा क्या करता है, भजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे कह दिया भाई मैं आ रहा हूँ तो आप जरूर होशियार रहेंगे ऐसा। अगर आप चले जाएंगे तो वो सोचेंगे यार आदमी कर रहा है नहीं कर रहा है, उनका विश्वास कितना है, वो भगवान है। आपको बाबा जी के साथ 10 साल रहने का सौभाग्य? 9 साल सर। 9 साल जी 75 से और 84 तक 9 साल में। कितने लोग यहाँ रहते होंगे बाबा जी के साथ? उस समय तो साहब भोले बाबा के टाइम में ऐसा होता था कि रास्ता तो यही था नदी का, ये तो रास्ता ही नहीं था, ये तो भोले बाबा ने उस समय बड़े बड़े लोग आए तो बाबा जी ने कहा उनको यहाँ, बाबा जी के आने से पहले ना तो यहाँ बिजली था ना यहाँ रोडें ठहरी, बिल्कुल एकदम जंगल ठहरा, ये गिने चुने लोग ठहरे यहाँ। तो ये गोला से ही हाँ बस ये गोला ही गोला आपका रानी बाग से पैदल यहाँ आते थे, कई जगह नदी क्रॉस करना पड़ता था। जी जी और उस समय फिर आए होंगे, जरूर आएंगे उस समय। हाँ तो वो उस समय जो है ये तो इनका ट्रक चलता था, हाँ और कभी ये ट्रक चलता था जैसे जंगलात वालों का, कभी वो स्लीपर चले जाते थे, लकड़ी के बड़े बड़े स्लीपर नहीं बनते थे, वो ट्रकों में जाते थे, या उसके लिए बनाते थे रोड, या तो फिर वो लिसा जंगलात वालों का लिसा जाता था यहाँ से, अब तो लिसा निकाल नहीं रहे। अरे साहब बाबा जी के टाइम में तो रोज जाना 20-25 आदमी आ रहे जा रहे चला रहता था जी, इतना भीड़ नहीं रहती थी, बाबा जी नहीं चाहते थे बहुत भीड़, लेकिन भक्त लोग आते थे।
तो 20-25 जा रहे हैं, 20-25 आ रहे हैं। आश्रम में करीब 100-200 आदमी 200 आदमी रहता था हर समय। ठीक है महाराज जी। बोले बाबू।